नमस्ते, मैं ज्योति सिंह डू स्टडी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है और हमारी डेली लाइफ के बारे में हमें बताता भी है। तो वो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है होम साइंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान। हमने लास्ट चैप्टर्स जो पढ़े, 2 चैप्टर पढ़े, उसके अंदर हमने पढ़ा वस्त्र। वस्त्र क्यों इस्तेमाल होने चाहिए, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन-कौन से वस्त्रों की कैसे देख-रेख करनी चाहिए। अब हम आज पढ़ेंगे, ओह शिट! कितनी धूल उड़ रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में ये वर्ड क्यों बोला? रीज़नली क्योंकि आज जो हमारा जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में, हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट में सफाई का अर्थ और उसका महत्व। चैप्टर नंबर है 29। अब सफाई का महत्व हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि रीज़न अगर हम बात करें तो हमारे आस-पास की कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जो हमको बीमार भी कर सकती हैं। इसके लिए हमें साफ-सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होम साइंस का ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज साफ क्यों होना चाहिए, सफाई क्यों होनी चाहिए और किस लिए होनी चाहिए। सफाई का अर्थ और महत्व। सफाई का अर्थ क्या होता है? सफाई का अर्थ ये होता है कि हम अपने आस-पास जितनी भी धूल-मिट्टी है, कचरा है, उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से साफ रखेंगे, जिससे हम बीमार ना पड़ें, ठीक है? तो सफाई है क्या? सफाई का मतलब है किसी भी सतह से धूल, गंदगी, दाग-धब्बे और अन्य अवांछित वस्तुओं को क्या कर देना है, पूरी तरीके से हटा देना है। ये झड़ने, पोंछने, धोने और पॉलिश करने के लिए एक प्रक्रिया है। सिंपल सीधी बात है, सफाई होती है ऐसे, हम झाड़ रहे हैं, उस जगह को पॉलिश कर रहे हैं, साफ-सफाई कर रहे हैं, नॉर्मली धो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे-धीरे वो सफाइयाँ होना शुरू हो जाएँगी। हमारे आस-पास के जो छोटे-छोटे जो विषाणु होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो सफाई के थ्रू क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है? क्या है ज़रूरी? क्यों है ये ज़रूरी? नॉर्मली अगर हम बात करें तो सफाई ज़रूरी क्यों है? हम तो ऐसे भी रह सकते हैं नॉर्मल, तो क्यों ज़रूरी है? स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे इसके लिए, ठीक है? सुंदरता के लिए, हम आस-पास देखने में हमारे घर में कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो वो देख के अट्रैक्ट हो, रीज़नली कि वो देखे कि कितनी सफाई है, कितना मैनेजमेंट है, ठीक है? हम खुद भी देखने में अच्छे लगे, अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए। दूसरा, रख-रखाव के लिए, चीज़ों की नॉर्मल अगर हम बात करें तो उनकी केयर करना, उनकी रख-रखाव करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को अच्छे से नहीं रखेंगे, उसके रख-रखाव नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, वो खराब हो जाएँगी और वो हमारे यूज़ में नहीं आएँगी। तो ये सबसे 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है स्वास्थ्य के लिए, ये कीड़े-मकोड़ों को पनपने से क्या करता है, रोक कर बीमारियों से बचाता है। अगर हम अपने आस-पास की जगह साफ-सुथरी रखेंगे ना, तो कीड़े-मकोड़े नहीं आएँगे। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें, कॉकरोच है, नमी आती है तो कॉकरोच घर में आना शुरू हो जाते हैं। छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, नुकसानदेह। तो हमारे स्वास्थ्य को अगर हमें स्वच्छ रखना है, तो हमें इनको हटाना पड़ेगा। सुंदरता के लिए इससे घर आकर्षक और आरामदायक लगता है, देखने में सुंदर लगता है, चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। अब मैसी सी चीज़ें हों, सारी चीज़ें एकदम गंद बना के रखो, तो उसको ढूँढने में बहुत टाइम लगेगा और कोई अगर हमारे घर में गेस्ट आएगा तो दोबारा हमारे घर में नहीं आएगा। रीज़न क्योंकि साफ-सफाई नहीं है, ठीक है? रख-रखाव के लिए चीज़ें लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहें, इसके लिए हमें चीज़ों को साफ रखना चाहिए। अगर हम क्या कहते हैं, उसको आगे भी उसको यूज़ कर सकें, उसके लिए हमें उसका रख-रखाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे धूल, गंदगी, इन दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस है। धूल की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डस्ट, ठीक है? हवा में उड़ने वाले हल्के ढीले कण जो किसी भी सतह पर जम जाते हैं। नॉर्मली भुरभुरा टाइप में होता है, भूरे रंग का होता है, जो कहीं पे भी आपको मिट्टी की तरह दिखता है, वो हमारा क्या होता है, धूल होता है। इन्हें सूखे कपड़े से आसानी से हटाया जा सकता है। धूल ऐसे झाड़ देंगे हम, झाड़ने के बाद वो आसानी से ईज़िली हट जाएगा, ठीक है? अब हम बात करें गंदगी, डर्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डर्ट। यह सतह पर चिपक जाती है और धूल की अपेक्षा इसे हटाना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अगर बात करूँ कि नॉर्मली हमारा जो फर्श होता है, फर्श पे देखा होगा कभी कोई दाग पड़ जाता है और वो दाग सूख गया और सूखने के बाद वो कितना भी उसको रगड़ लो ना, वो हटता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, गंदगी बोलते हैं। इसे हटाने के लिए डिटर्जेंट और किसी अन्य सफाई सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नॉर्मल पानी से हटता नहीं है। तो ये 2 डिफरेंशिएशन है धूल और दा गंदगी की।
धूल नॉर्मली अगर हम झाड़ देंगे तो हट जाएगी, लेकिन गंदगी को झाड़ने से नहीं हटाया जा सकता। उसके लिए एक प्रकार का केमिकल रसायन यूज करना पड़ेगा, तभी उसको हटाया जा सकता है, तो अदरवाइज उसको हटाया नहीं जा सकता। अब इसमें बात करेंगे सफाई की प्रमुख विधियां क्या, सफाई कैसे होती है। ठीक है, अब सिंपल सीधी बात है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सब टॉपिक्स हैं। धूल झाड़ना, झटकना, पीटना, झाड़ू देना, पोछा लगाना, धुलाई करना और पॉलिश करना, ये इसके टाइप्स है कि हम कैसे इसको सफाई कर सकते हैं। देखिए सिंपल सीधी बात है, टाइप्स तो लिखे हैं, लेकिन सब जगह एक ही चीज तो नहीं हो सकती ना। नॉर्मल अगर हम बात करें कि टीवी पे धूल जम गई है, तो हम उससे झाड़ू से तो नहीं हटा सकते, उसे हमें कपड़े से हटाना पड़ेगा। तो सब एक सीक्वेंस में इसलिए लिखे गए हैं कि इन चीजों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है धूल झाड़ना। सूखे कपड़ों से हल्की धूल को क्या करते हैं, पोंछते हैं। नॉर्मल सूखा कपड़ा होता है, हल्का हल्का झाड़ दिया, वो कपड़े से हट जाएगा, उसको ज्यादा गीला करके या फिर ज्यादा उस पर पोछा लगाने की जरूरत नहीं है। झटकना, पीटना, कालीन या दरी जैसी चीजों को पीट कर धूल निकाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर धूल जम जाती है, बैठ जाती है। हम उसके ऊपर कपड़ा झाड़ेंगे ना तो वो नहीं हटेगी, तो उसके लिए हमें कालीन वगैरह को क्या करना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा और झटकना पड़ेगा, तभी वो हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। झाड़ू देना, झाड़ू से फर्श या दीवारों का कचरा हटाया जाता है। नॉर्मली जो गंदगी होती है, जो मिट्टी होती है, अगर हम बात करें, या फिर कोई चिपचिपी पदार्थ उसके ऊपर होती है, तो पानी डाल के झाड़ू से उसको साफ किया जा सकता है। पोछा लगाना, गीले कपड़े से सतह को पोंछना आसपास। अब झाड़ू से हमने पोछा मार तो दिया पानी, लेकिन वो पानी जम जाता है, तो उससे क्या होता है कि नॉर्मली गिरने का, फिसलने का डर होता है। तो मोस्ट ऑफ द घरों में यूज किया जाता है कि पोछा लगा दिया, पानी सूख गया, फर्श भी क्या हो जाता है, सूख जाता है, और गंदगी भी क्या हो जाती है, पूरी साफ हो जाती है। धुलाई करना, पानी और डिटर्जेंट से रगड़ कर गहरी गंदगी साफ करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिरर होता है, शीशा होता है, शीशे पे नॉर्मल हमारे आसपास अगर ऑयलिंग जैसी कोई चीज बन रही है, खाना बन रहा है, तो उसका धुआं शीशे पे जाके जम जाएगा, वो पूरा ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो उसके लिए पानी डाल के और नॉर्मली केमिकल डाल के उसको रगड़ के क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। पॉलिश करना, सतह को चमकाने के लिए उसे किसी पॉलिश से रगड़ना। नॉर्मली अगर हम बात करें जो मार्बल होते हैं, मार्बल पे घरों में मार्बल लगे होते हैं, ऑफिस में या स्कूल में कहीं भी मार्बल लगे होते हैं, उसके ऊपर कोई दाग पड़ जाएगा ना, दाग पड़ने के बाद उसको साफ करने के लिए कोई डिटर्जेंट करेंगे तो उसके अंदर की जो पॉलिश होगी, जो उसकी चमक होगी, वो खत्म हो जाती है। तो पॉलिश के लिए केमिकल आते हैं, उस केमिकल को, रसायन को डालने के बाद अगर हम उसको साफ करते हैं तो उसकी चमक वैसे की वैसे ही रह जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सफाई के मुख्य उपकरण क्या है। सफाई के उपकरण भी होते हैं नॉर्मली, अगर अब सिंपल सीधी बात है, पानी डालने से तो सफाई होगी नहीं, उसके अंदर के जो उपकरण है, पानी डालने के बाद झाड़ू भी एक तरीके का उपकरण है, तो उस उपकरण को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें डस्टर, झाड़ू धूल पोंछने के लिए होता है, डस्टर आता है, नॉर्मल कपड़ा, डंडी होती है, डंडी के ऊपर कपड़ा बंधा होता है, उससे हम नॉर्मल आसपास की धूल को हटा सकते हैं। डस्ट पेन, सुपड़ की अगर हम बात करें तो कचरा उठाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कुछ इस टाइप का बना होता है, मतलब कुछ इस टाइप का बना होता है, और इस पे धूल झाड़ू से हम क्या करते हैं, उस कचरे को उस पे उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि जितनी मिट्टी है वो उसके ऊपर आ जाए और इजीली उसको हम बाहर फेंक सकें। पोछा, फर्श पोछने के लिए मोटा कपड़ा होता है बहुत ज्यादा, उसको क्या कहते हैं, मतलब क्योंकि वो पानी को क्या करता है, सोखता है। झाड़ू, फूल झाड़ू फर्श के लिए होती है, फूल वाली झाड़ू जो नरम झाड़ू होती है वो फर्श के लिए होती है, और सीक वाली झाड़ू धुलाई के लिए, कि पानी डाला और पानी के बाद सीक वाली झाड़ू से मारा तो पानी एकदम से बाहर चला जाता है और जल्दी सूख भी जाता है। ब्रश, जाले, कालीन और शौचालय साफ करने के लिए ब्रशेज आते हैं, सबके लिए अलग अलग ब्रश आते हैं, जाले के लिए अलग ब्रश आते हैं, तो इनको यूज करना। कि अब सिंपल सीधी बात है, अगर हम जाले साफ कर रहे हैं ना, तो कपड़े से साफ करेंगे ना, तो आसपास की जगहों पे भी क्या लग जाएगी, मिट्टी लग जाएगी। लेकिन अगर इसके ब्रश को यूज करेंगे तो वो ब्रश जो है वो सिर्फ जालों को हटाएगा और कोई भी जगहों को गंदा नहीं होने देगा। वैक्यूम क्लीनर, ये आजकल की टेक्नोलॉजी है। वैक्यूम जो क्लीनर होता है वो क्या करते हैं, हमने प्लग में लगाया, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, उसको यूज किया, आसपास जितनी भी धूल होगी ना वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसका एक बॉक्स होगा, उसमें सारी धूल जाकर के क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में आज के टाइम पे ये यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, सामान हटाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ उसी जगह पे चला दो, मिट्टी अपने आप वो क्या कहते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सारी चीज क्या कर देगा, बिल्कुल साफ और सुथरी कर देगा। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है जो आज के टाइम का माना जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सफाई की सामग्री क्या है। भाग एक, दो भाग में है, उससे अकॉर्डिंगली भाग एक में क्या क्या चीजें आती हैं। पानी, डिटर्जेंट, अच्छे डिटर्जेंट के गुण, और अगर हम बात करें अपघर्षक,
ये 3-4 चीजें हमारी सबसे सरल और जरूरी सफाई एजेंडा है हमारा। जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो जरूरी क्या है, सफाई करना है, और उसके लिए सफाई करने के लिए पानी, कोई भी सफाई हो रही हो उसके लिए पानी इस्तेमाल, जमीन पे पानी फेंक दिया, झाड़ू मार दिया, सिंपल। घर में पोछा लगाना है तो उसके लिए भी पानी की जरूरत है, और अगर किसी ऐसे स्क्रीनिंग को साफ करना है तो उसके लिए भी किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत पड़ती है। डिटर्जेंट, पाउडर, साबुन तरल रूप में आते हैं जो पानी के साथ मिला करके गंदगी साफ करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, इनको घोला जाता है, घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद जब इसको फर्श पे डाल दो या कोई शीशे वगैरह जगह पे उससे साफ करो ना, तो चीजें जल्दी साफ हो जाती है। अच्छे डिटर्जेंट के गुण, पानी में आसानी से घुले, कठोर और अगर हम बात करें मृदु, दोनों तरीके के पानी में घुले। नॉर्मली क्या है ना, कठोर पानी होता है जो हम जमीन से, जैसे समरसेबल का पानी होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, और जो मीठा पानी होता है वो सॉफ्ट होता है। हमें ऐसे डिटर्जेंट की जरूरत है जो दोनों में इक्वल घुल जाए और लोगों को परेशान ना करे, त्वचा के लिए सुरक्षित हो और कपड़ों पर कोई अवशोषण ना छोड़े। मतलब हमने हाथ डाल के उसको घोल तो दिया, पता चला कि हाथ कट गया, ऐसा नहीं, उसको देख कर परख कर उसको चेक करके खरीदना है। और दूसरी चीज, कपड़ों पे दाग ना लगे, इसे कहा जाता है अच्छे डिटर्जेंट के गुण। उसके बाद हम बात करें अपघर्षण, ये होते हैं रेत, चूरा और नायलॉन की जाली जैसे खुदरी चीजें जो रगड़ कर क्या की जाती हैं, गंदगी हटाई जाती है। रेत फॉर एग्जाम्पल जैसे तांबे का लोटा होता है, तो तांबे का लोटा धीरे धीरे क्या होने लगता है, काला होने लगता है, तो उसको साफ करने के लिए नॉर्मल जूने से तो वो साफ होगा नहीं, चमकेगा नहीं वो, मतलब उसकी शाइनिंग नहीं आएगी। तो नॉर्मली घरेलू उपकरण ये है कि उसके अंदर रेत डालो और उसको ब्रश से अच्छे से रगड़ दो, तो वो बिल्कुल चमक जाता है आसपास के इलाकों में, और पूरा अंदर से लेके बाहर तक उसकी शाइनिंग वापस आ जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें केमिकल की जरूरत नहीं है, हम अपने आसपास की चीजों से भी उसको इस्तेमाल करके साफ कर सकते हैं। जैसे रेत हो गया, चूरा हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, इनसे वो चीजें साफ की जा सकती हैं जो बहुत ज्यादा कठोर दाग हैं, जिसको ना तो हम डिटर्जेंट से साफ कर सकते हैं और ना ही पानी और झाड़ू से साफ कर सकते हैं। सफाई की सामग्री भाग 2, हमने पहले भाग पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं 2। अब कौन कौन सी चीजें, अमल एसिड, क्षार अलिकिया, और अगर हम बात करें विरंजक की, ब्लीच और विलायक सॉल्वेंट, ये होते हैं हमारे केमिकल रसायन जो हम पानी में भी डालते हैं, आसपास की चीजों को भी छिड़कते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। नींबू, ये हमारे अमल में आता है, एसिडिक में आता है। सिरका जैसी हल्की एसिडिक पीतल तांबे के दाग को क्या कर देती है, हटा देती है, पीतल के बर्तन की चीजों को हटा देती है। तेज एसिडिक शौचालय की सफाई में काम आने वाली, नॉर्मल अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पे तेजाब इस्तेमाल किया जाता था, एसिड यूज किया जाता था वॉशरूम को साफ करने के लिए, जो हमारा शौचालय होता था, क्योंकि उसके दाग जो होते थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी होते थे और बहुत ज्यादा नॉर्मल अगर हम बात करें गाढ़े भी होते थे, तो उसको साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, एसिड का। अब हम आते हैं क्षार, बेकिंग सोडा, और अगर हम बात करें उमीनिया चिकनाई को हटाता है। अब शीशे के गिलास होते हैं या फिर अगर हम बात करें कोई ऐसे बर्तन होते हैं ना जिसमें तेल का दाग रहता है, वो काफी टाइम तक साफ नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं, उसके अंदर सोडा डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं और उसके बाद उसको धुल के क्या कर देते हैं, नॉर्मल साफ, उससे सारी चिकनाहट आराम से हट जाती है। अगर हम बात करें विरंजक की, ब्लीच की, तो कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कपड़ों पे दाग धब्बे जैसे खाने का दाग, हल्दी का दाग, तेल का दाग, तो उसके लिए ब्लीच डालेंगे थोड़ा उसी एरिया में, ये नहीं है कि पूरे कपड़े में डालना है, उसी एरिया में हमने थोड़ा सा ब्लीच डाला और ब्लीच डालने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा हाथों से रगड़ दिया, जिससे कि वो दाग और धब्बा कपड़े से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। विलायक सॉल्वेंट, पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि चिकनाई, मोम और पेंट के धब्बे हटाते हैं। नॉर्मल पेट्रोल जैसे घर में पेंट होता है, पेंट बहुत चिकना होता है, हाथों में लगा हो, फर्श पे लगा हो, वो छूटता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेट्रोल हाथों में डाल के धो लिया, फर्श पे थोड़ा सा उसको रगड़ दिया, एकदम स्मूथली प्यार से सारे चिकनाई वाले दाग हट जाएंगे। किससे, पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से। तो ये सारी चीजें हमें बताती हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक दाग होते हैं ना, वो हटते नहीं है, तो ये हमारे वो केमिकल रसायन है जो खतरनाक से खतरनाक दाग को भी इजीली क्या कर देते हैं, आराम से हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिश करना। पॉलिश करना होता क्या है, पॉलिश करने का मतलब ये है कि आसपास की चीजें, मार्बल वगैरह सबको क्या कर दे, एकदम चिकना कर दे, एकदम साफ कर दे, जिससे कि वो एकदम शाइनिंग करे, उसे कहते हैं पॉलिश करना। सिद्धांत और घरेलू नुस्खे क्या होते हैं इसके, पॉलिश करने के सिद्धांत होते क्या क्या हैं।
पॉलिश से पहले सतह को अच्छी तरह से क्या करना होता है, साफ। सतह की, जमीन की बात करी जा रही है, जहाँ पे मार्बल्स या फर्श बने होते हैं, उसको पहले अच्छे से साफ करें, ठीक है। उसके बाद हमेशा थोड़ी मात्रा में ही पॉलिश लगवाएं। ये नहीं एकदम अच्छे से, मतलब पूरी सोचे कि एकदम चमक जाए, एकदम मतलब शाइनी आ जाए, ऐसा नहीं। थोड़ी थोड़ी मात्राओं में इसको क्या करवाना है, पॉलिश करवाना है। सतह को अच्छी तरह रगड़ें, वरना वह चिपचिपा हो जाएगा। अगर उस पे कोई दाग पड़ा हुआ है और दाग छूट नहीं रहा, तो उसको पहले अच्छे से रगड़ना है, फिर उसके बाद उस पे क्या कहते हैं, पानी डालना है, तब जाके वो दाग हटता है। और दाग हटने के बाद वो बिल्कुल शाइन करने लगता है। अब घरेलू फर्नीचर क्रीम की अगर हम बात करें, घरेलू फर्नीचर सामग्री, मोम, ठीक है, तारपीन का तेल, ये नॉर्मली हमें इतने इतने 50 ग्राम में लेना है और इसको 30 मिलीलीटर में लेना है। इन दोनों को मिक्स करना है। मोम को अगर हम बात करें तो कतराकार तारपीन के तेल में मिलाएं और गर्म पानी के बर्तन में रखकर पिघलाएं। ठंडा होने पर इसका क्या करना है, इस्तेमाल कहाँ करना है, फर्श पे, जिससे कि उसकी पॉलिश बनी रहे और शाइनिंग बनी रहे और वो बिल्कुल देखने में भद्दा ना लगे। तो ये रसायन है। नॉर्मली मोम को और तारपीन के तेल को मिक्स करना है। मोम को पिघला करके तारपीन के तेल में डालना है और जब वो क्या कहते हैं नॉर्मल वो हो जाए, सूख जाए, तो वो बन जाएगा प्रॉपर एक मोम बन जाएगा। उसको सिंपल सीधी बात है फर्श पे रगड़ना है, जिससे उसकी शाइनिंग वापस आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं सफाई के कार्य सूची। सफाई कैसे की जाती है, इसकी कार्य सूचियां क्या हैं। 3 भागों में बांटा गया है। पहला दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई और वार्षिक। दैनिक जो डेली डेली यूज करते हैं हम, थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दी, थोड़ा बहुत झाड़ू लगा दिया, जिससे देखने में लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सफाई हो रही है, ठीक है। रोज की जाने वाली सामान्य सफाई जैसे झाड़ू पोछा, इसको हम बोलते हैं दैनिक, जो डेली होती है घर में, मम्मियाँ करती हैं, या फिर अगर ऑफिस भी जाते हैं कोई लोग जिनके पास काम करने के लिए कोई नहीं होता, तो वो खुद भी थोड़ा बहुत डस्टिंग कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर देखने में ठीक ठाक सा लगता है। साप्ताहिक सफाई जो हफ्ते में क्या होती है, एक बार, जैसे गहरी सफाई, दाग धब्बे हटाना, उसके बाद जाले हटाना, फर्नीचर खिसका करके सफाई करना, फर्नीचर के आसपास जो मिट्टी होती है वो सप्ते में एक दिन की जाती है, वो होती है नॉर्मली डेज में संडे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें वार्षिक सफाई। वार्षिक जो पूरे साल में एक बार होती है, पूरे साल में एक बार होने वाली सफाई सबसे विस्तृत सफाई होती है, जिसे पुताई, फर्श की पॉलिश और पूरी तरीके से घर की सफाई। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें, कोई फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली है या फिर क्या कहते हैं छठ पूजा जैसे फेस्टिवल, जो मेन मेन फेस्टिवल आते हैं, लोग इसी में पूरे साल की एक बार सफाई करवाते हैं, जिसमें क्या होता है कि घर में पुताई हो गई, घिसाई हो गई, पॉलिश करवाना हो गया, जिससे घर देखने में क्या लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और अट्रैक्टिव भी लगता है। तो ये सारे पॉइंट है सफाई की कार्यसूची, दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक। सिंपल, जो आप घर में आप डेली लाइफ में इसको देखते भी होंगे और यूज भी करते होंगे। अब हम बात करते हैं सिंपल महत्वपूर्ण प्रश्न। अब महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम हर चैप्टर के बाद करते हैं। रीजन क्यों, नॉर्मल क्या होता है कि हम पूरे चैप्टर को इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करते हैं और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम आपको बताते हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं एग्जाम में। सफाई से आप क्या समझते हैं और स्वास्थ्य के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। सफाई जो हमारे आसपास डस्टिंग, क्लीनिंग और पॉलिश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी क्या होती है, गंदगी, उसको साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमें क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अस्वस्थ करेंगे, जिससे हम क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा बीमार रहेंगे। धूल, गंदगी में क्या अंतर है, इन्हें साफ करने के क्या तरीके हैं, हमने डिस्कस किया था। धूल और गंदगी दोनों में डिफरेंस है। धूल क्या होता है, एक पतली परत होती है, जो मिट्टी होती है, धीरे धीरे हवा के थ्रू हमारे घर के अंदर आने शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ झाड़ के या क्या कहते हैं उसको डस्टिंग करके उसको हटा सकते हैं। लेकिन गंदगी चिपचिपा होता है, चिकना होता है, जो एक बार लग गया तो उसको साफ करने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर इन दोनों के डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करें कि इसके साफ करने के तरीके क्या है, तो धूल को हम कैसे साफ कर सकते हैं, झाड़ के, नॉर्मली कपड़ा लिया उसको झाड़ दे, धूल हट जाएगी। गंदगी को साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में घोल करके या फिर झाड़ू के पानी से इस्तेमाल किया जाता है। पानी डाला और झाड़ू मार दिया, तब जाके वो गंदगी क्या होती है, पूरी तरीके से साफ होती है। एक अच्छे डिटर्जेंट में क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छा डिटर्जेंट दोनों पानी में, चाहे वो क्या कहते हैं नॉर्मल अगर हम बात करें सॉफ्ट पानी या हार्ड पानी, मृदुन पानी जो होता है वो हार्ड होता है, दोनों में इक्वली घुल जाए, पहला
पॉइंट, दूसरा उससे हमारा हाथ ना कटे और तीसरा हमारे कपड़ों पे धब्बे ना लगे। ये होते हैं अच्छे डिटर्जेंट के गुण। ठीक है, दैनिक, साप्ताहिक और वार्षिक सफाई में क्या अंतर है, उदाहरण देके समझाइए। दैनिक जो हम डेली करते हैं, फॉर एग्जाम्पल झाड़ू और पोछा। साप्ताहिक जो सप्ते में एक बार, हफ्ते में एक ही दिन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जाले और आसपास की मिट्टियां वो। ठीक है, और अगर हम बात करें वार्षिक सफाई तो घर में पूरे साल में एक बार जो सफाई होती है उसको हम वार्षिक सफाई करते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम घर में पुताई करवा रहे हैं, पेंट करवा रहे हैं, पॉलिश करवा रहे हैं, इससे घर भी देखने में अट्रैक्टिव लगता है। घर पर फर्नीचर चमकाने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए सामग्री, नॉर्मल अगर हम बात करें तो सिंपल सीधी बात है, मोम की बात की थी हमने। मोम को उसमें क्या कहते हैं, मिक्स करना है, मोम को जब पहले पिघलाना है, उसके बाद उसको फर्श पे घिसना है। अब घिसने के बाद वो पॉलिश क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सफाई, आसपास की साफ सफाई कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं और क्यों करनी चाहिए। अगर हम आसपास की सफाई नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको एनआईओ से संबंधित कोई भी क्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके। जय हिंद।